हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहम्मद ड्रामा का एपिसोड 12 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि जीजी का ख़ास बंदा जो है वो डिलीवरी बॉय के तौर पर जो है वो जाता है मायरा के पास सब्जियां और तमाम चीज़ें पहुंचाने के लिए, और फिर जब इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है तो जीजी जो है वो उसे ही भेजती है। यहाँ पर मायरा उसे देखकर थोड़ा गलतफहमी का जो है वो शिकार हो जाती है और उससे पूछती भी है कि क्या तुम्हारा कोई दूसरा भाई भी है जो कि तुम्हारी हमशक्ल है, जिस पर वो कहता है हाँ मेरे 2 भाई हैं। यहाँ पर आसिया जो है वो मायरा का ख्याल रखने के लिए जीजी के कहने पर आजकल उनके घर पर है। यहाँ पर जुनैद से शीशा टूट जाता है तो वो आसिया को कुछ पैसे हाथ में देते हैं, जबकि वो मना करती रह जाती है। लेकिन मायरा और जुनैद दोनों बज़िद होते हैं। वो ज़बरदस्ती उसके हाथ में पैसे देते हैं और कहते हैं हम आज ही ये शीशा ठीक करवा लेंगे। जीजी ये तमाम चीज़ें जो है वो शीशे के आर पार ये सब कुछ देख रही होती है। आसिया को इस बात का इल्म होता है। वो आते के साथ ही जो है जीजी के हाथ में ये पैसे रखती है और कहती है कि मुझे ये पैसे मुंह बंद करवाने के लिए दिए गए थे, जिस पर वो कहती है कि हाँ ठीक है मुझे पता चल गया, से तुम ऐसे ही रखो जैसे कि मैं बेखबर हूँ और ये पैसे तुम्हें दिए गए हैं तो तुम अपने पास रखो। यहाँ पर वो उनके घर की जो है वो तमाम लाइटों को बंद कर देती है। जुनैद जो है वो मायरा को कहता है कि तुम जीजी को कॉल करके पूछो कि लाइट कब तक आएगी। जब वो उसे कॉल करती है तो जीजी कहती है जब भी इस तरह से लाइट जाती है तो 4-5 घंटे के बाद ही आती है। मैं भी अपने रिश्तेदारों के घर मिलने के लिए चली जाती हूँ, तुम लोग भी अपना कोई प्लान बना लो। यहाँ पर मायरा जुनैद को कहती है कि जीजी इस तरह से कह रही है तो जुनैद कहता है अच्छा ठीक है फिर हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पर वो कहता है चलो अम्मी के घर चलते हैं, वहाँ पर मिठाई भी देकर आते हैं। मायरा जो है वो जाने के लिए नखरा दिखाती है लेकिन वो जाने के लिए बज़िद होता है। दोनों वहाँ पर जाने की करते हैं। जुनैद जाने से पहले जो है जीजी के पास थैंक यू करने के लिए आता है और कहता है कि मायरा खुद आना चाहती थी आपके पास, लेकिन जो है आपने उसे सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मना किया है इसलिए वो नहीं आई है। आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और यहाँ पर वो इसको मजीद जो है दिल भर के देखना चाहता है। यहाँ पर रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो जीजी के कहने पर कोई बुढ़ा सा मलंग जो है वो उनका रास्ता रोक लेता है और फिर कहता है तेरी झोली में खुशियाँ आने से पहले तुझसे दूर चली जाएंगी। मायरा थोड़ा सा डर जाती है। जुनैद कहता है ये जो है वो इसकी बातों में क्यों आ रही हो, ये इस तरह के जो लोग होते हैं ये पैसे के लिए इस तरह का झांसा देते हैं। आसिया जो है जीजी से इजाज़त लेकर जो है आशिक से मिलने के लिए जाना चाहती है, जबकि वो कहती है तुम जाओगी तो 2 घंटे में वापस आओगी और फटाफट आओगी, कोई खाना लेकर नहीं जाओगी। वो वहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं है, जेल में है, उसे वहीं का खाना खाने के लिए दो। यहाँ पर जीजी के वालिद की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और उसकी वालदा जो है उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करके उसे बुलाने की बात करती है, लेकिन वो कहती है मैं नहीं आ सकती, मैं हॉस्पिटल से जो है गाड़ी भिजवा देती हूँ, वो आकर अब्बू को देख भी लेंगे और इलाज भी कर देंगे, ज़रूरत पड़ी तो वो हॉस्पिटल भी ले जाएंगे। यहाँ पर मायरा और जुनैद जो है वो अपने घर आते हैं। उनकी वालदा जो है वो बहुत खुश होती है औलाद की खुशखबरी को सुनने के बाद, और फिर उसे समझाते हुए कहती हैं कि जब किसी औरत से जो है उसका बेटा और उसकी औलाद छीन ली जाती है तो उसे कैसा लगता है। तो तुम्हारे घर जब बेटा आएगा तो तुम्हें पता चलेगा, चाहे तुम मेरी भांजी ही सही लेकिन तुम जो है वो मेरे बेटे की दुल्हन हो, तुम लोग वापस आ जाओ, मैं बहुत तुम लोगों को याद करती हूँ। वो टूटे हुए शीशे को रिपेयर कराने के लिए अपने उन्हीं 2 मुलाजमों को बुलाती है और बड़ा सा शीशा भी मंगवाती है। अंदर बेसमेंट में जाने के बाद वो अंदर तह खाने में जो है अपने शीशे को तोड़कर अंदर से वो शीशा लगाती है जो कि जुनैद के घर में से जो है लगाया जा सकता है। फिर उसे कहती है तुम यहाँ से शीशा तोड़कर उस फ्लैट पे जाओगे, वहाँ से शीशा लगाओगे और फिर तुम वहीं बैठे रहोगे, जब वो लोग आ जाएंगे तो तुम निकल कर बाहर आ जाना। लेकिन यहाँ पर वो जो है सो जाता है, जिस पर जो है जीजी बार बार उसे कॉल कर रही होती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। और उसकी बीवी मायरा जब आते हैं तो उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं और फिर जब जीजी की कॉल करने पर वो उसे बताता है कि मुझे जो है आपके किराएदार ने रंगे हाथों पकड़ लिया, वो पुलिस में देने की बात भी कर रहे हैं। जीजी जो है वो घबरा जाएगी। यहाँ पर जीजी ने हालांकि उससे वादा किया था मैं तुम्हें जो है सही सलामत जो है वो बाहर निकालूंगी, लेकिन तुम जो है मेरी फ़ोन कॉल उठा लेना, जैसे ही वो लोग आएंगे तुम बाहर आ जाओगे। उसने उसके क्वार्टर में भेज दिया होता है और जीजी पीछे से ही तमाम कार्रवाई जो है वो कर रही होती है। जुनैद को मायरा को इस बात का जो है ज़रा सा भी जो है भनक नहीं पड़ती है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।